हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। यूपी के अंदर बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर क्या है साथियों कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो राम मंदिर बना था, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड सामने आ रहा है। चढ़ावा चोरी कांड क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या मंदिर से चोरी हुआ है, कितनी मूर्तियां चोरी हुई हैं और कितने पैसे चोरी हुए हैं, किन लोगों की पर्ची काटी जाती है राम मंदिर एंट्री करने पे, या कहें किन लोगों का पैसा सिर्फ जायज जाता है, मतलब कि कहा जाए कि दान पत्र के नाम पर ही जाता है। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनको पर्ची नहीं दी जाती होगी, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको रसीद काट के दी जाती होगी। पर इन्हीं सभी बातों में एक बात निकल के आती है, क्या 5 से 7 करोड़ जो सपा नेता पवन पांडे के द्वारा यहाँ पे बयानबाजी की जाती है, क्या ये सत्य है या फिर झूठ है? चलिए एक बार नजर डालते हैं, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से शुरू से लास्ट तक आज की अपडेट तक आपको बताएंगे क्या चल रहा है। एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है राम मंदिर के अंदर चली गई है। चंपत राय से लगातार पूछा जा रहा है कि क्या इसमें आपने चोरी करवाई है, और बहुत सारी मूर्तियां जो थीं 1250 करके सोने चांदी जवाहरात से जड़ी हुई, वो मूर्तियां कैसे चोरी हुई हैं, 1989 से ये चोरी कांड किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये सारी बातें हम आपको समझाते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ पे पहली बात आप समझ लीजिए, इसकी अगर खोज किसी ने की है तो खोजकर्ता का नाम यहाँ पे लिखेंगे नीचे। 7 जून का दावा है पवन पांडे के द्वारा, जो 5 से 7 करोड़ चोरी होने का दावा करते हैं। क्या करते हैं? चोरी होने का दावा करते हैं। उसी के साथ में जब मामला ये तूल पकड़ लेता है कि एक सपा के द्वारा राम मंदिर के अंदर चोरी का हवाला देते हुए आगे यहाँ पे बातें की जाती हैं। जब चोरी का हवाला दिया जाता है तो दोस्त बात आती है रजनीश की। डॉक्टर रजनीश सीधा क्या करते हैं, एक याचिका लिखते हैं, या कहें एक खत लिखते हैं। एक खत किसको लिखते हैं? सीधा पीएमओ को, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए एक खत लिखते हैं, जिसमें वो मांग करते हैं कि साहब जी इस मामले की सीबीआई जांच के द्वारा इसकी जांच कराई जाए, ना कि ऐरे गैरे के द्वारा यहाँ पे जांच हो। पर दोस्त यहीं पे एक बात आती है, क्या यहाँ पे योगी सरकार ने कुछ कहा है? दूसरी बात, क्या विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव के द्वारा कुछ कहा गया है? क्योंकि अखिलेश यादव के ही जो मंत्री रह चुके पवन पांडे के द्वारा यहाँ पे बात आती है, उन्होंने ये दावा किया है। अब दोस्त बात आती है, क्या ये सारी बातें सत्य हो सकती हैं या झूठ हो सकती हैं? तो इनको जरा खंगालते हैं। खंगालते किस प्रकार से हैं, तो पीछे का हम बैकग्राउंड जब देख लेते हैं तो सारी चीजें हमें समझ में आ जाती है। तो सच में ये चोरी हो रही है, या फिर चोरी का सिर्फ एक नाटक है, या फिर चोरी से ही राम मंदिर के जो नेता हैं, या कहें राम मंदिर में जो वहां पे मूर्ति पूजक हैं, वो सारे कैसे बनते हुए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं। सोने और चांदी और अष्टधातु की संख्या कितनी थी? 1250 थी। 1250 में एक ऐसी अष्टधातु थी जिसमें मारीसस से सबसे अगर बात की जाए, मारीसस से आई थी दान के रूप में। मुंबई का एक व्यापारी था, यहाँ पे एमबी लिखा है, मतलब कि मुंबई का बिजनेसमैन था, उसके द्वारा हीरे से जड़ी ये शिला क्या की जाती है? दान की जाती है। किसको? यहाँ पे राम मंदिर के लिए दान की जाती है। कब दोस्त? ये याद रखेंगे, 1250 में शामिल है मारीसस की सबसे महंगी जड़ी हुई, जैसे हीरे की होती है, हीरा जड़ा होता है, वो यहाँ पे दान की जाती है। और दोस्तों सर्व धर्म सेना के संस्थापक यहाँ पे जो बात बताते हैं, उस बात को लेकर के आप भी थोड़े सहम जाएंगे। सहम किस प्रकार जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे संतोष दुबे के द्वारा क्या बताया गया है कि 1989, आज का नहीं दोस्तों, आज तो चल रहा है 2026। क्या चल रहा है? 2026। आज 2026 चल रहा है, और 1989 से 2002, क्या याद रखेंगे? 2002 के बीच में ये 1250 मूर्तियां कहां गायब हो गई, पता ही नहीं चला। इसकी किसी ने खोजबीन ही नहीं की, ना ही सरकार ने कोई यहाँ पे उल्लेख किया। तो अब दोस्त बात आती है बीजेपी गवर्नमेंट की। जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो राम मंदिर को बनवा देती है। राम मंदिर को बनवाने के बाद में क्या यहाँ पे मामला हुआ है दोस्तों, यहाँ से 1250 मूर्तियां चोरी होने के बाद में यहाँ पे भैया पवन पांडे एक मीडिया के द्वारा बयानबाजी करते हैं। बयानबाजी में बोल देते हैं भैया 5 से 7 करोड़ रुपए
मंदिर से चोरी हो चुके हैं और उसके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। साक्ष्य क्या प्राप्त होते हैं जरा यहाँ पे समझ लेंगे। साक्ष्य क्या प्राप्त हो रहे हैं ये पहले यहाँ पे 1250 मूर्तियों की बात समझ लेते हैं कि गांव शहर से आई दान में सभी मूर्तियां गायब हो चुकी। मतलब कि जो 1250 मूर्तियां गायब हुई हैं 1989 में जो गांव और शहर से आई थी वो 1250 मूर्तियां अभी तक गुम हो चुकी हैं। अगर उस समय की सबसे महंगी मूर्ति देखी जाए तो मॉरिशस की जो हीरे से जड़ी हुई मूर्ति बनी थी। अब दोस्त बात आती है कि इसकी जांच कौन कर रहा है, तो याद रखेंगे SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम राम मंदिर में जांच के लिए भैया क्या कर रही है, जांच कर रही है। किसके सहायता से, DM और SSP के साथ में। मतलब कि DM भी जा रहे हैं, SSP भी जा रहे हैं। इस जांच में हो क्या रहा है जरा यहाँ पे देख लेंगे। जांच में हो रहा है कि 42 संदिग्ध से पूछताछ हो रही है एक एक करके अकेले में। मतलब कि आपको पकड़ लिया, आप मंदिर परिसर में कार्यकर्ता हैं, आपको पकड़ लिया, अकेले कमरे में बंद किया, आपसे पूछताछ चल रही, भैया साहब जी ये क्या हो रहा है, आप इतने दिन से नौकरी पे हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस समय पे होता है। तो निकल के बात क्या आती है दोस्तों कि जब ये मॉर्निंग में जो कर्मचारियों ने बयानबाजी की है उन्होंने बताया कि जब मॉर्निंग में सुबह के टाइम मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तब हमारी जांच ली जाती है, तलाशी ली जाती है, लेकिन जब शाम को हम निकलते हैं मंदिर से ना ही हमारी कोई तलाशी होती है ना ही हमारी कोई जांच होती है। तो ये जाहिर सी बात निकल के आती है कि जब जांच जाते वक्त नहीं हो रही है तो दान का पैसा शायद जेब में भर के कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है, ऐसी तो बात हो सकती है। अब दोस्त उसके विकल्प देखिए, उसके विकल्प या कहें कि उसके प्रूफ, उसके विकल्प कहां से मिलते हैं, यहां से मिलते हैं कि 5 लोगों के यहां से 2 करोड़ बरामद हुए। क्या हुए हैं, 5 लोगों के यहां से 2 करोड़ बरामद हुए हैं। अब दोस्त बात आती है लोकुश और अनुकल्प। क्या नाम है, लोकुश और अनुकल्प। इनके यहां से क्या मिलता है, राशि की गिनती ड्यूटी में ये भैया क्या लगे हैं। ये जो राम मंदिर के अंदर दान आता है, दान की जो ट्रस्ट आता है, ट्रस्ट की जो गिनती करने वाले व्यक्ति होते हैं, इन दोनों के नाम उसमें शामिल होते हैं, लोकुश और अनुकल्प। इनको क्या दोस्तों हिरासत में भी ले लिया गया है। इन सभी 5 को लिया गया है। लोकुश हैं और आपके अवनीश हो गए, अनुकल्प हो गए, करोड़े और रामशंकर, इनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। जांच इन पे चल रही है और इनमें बात यह खास है कि इनके घर से 2 करोड़ रुपए भी बरामद हो चुके हैं। तो इससे जाहिर सी बात होती है कि कहीं ना कहीं ये बात सत्य है, राम मंदिर से चोरी हो रही है। जहां तक अभी तक बात की जा रही थी कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, कब तक धर्म के नाम पे चोरी करते रहोगे, कब तक धर्म के नाम पे आगे बढ़ते रहोगे, ये योगी सरकार से ये सवाल है। योगी सरकार से सवाल है, कब तक आप धर्म के रास्ते से या कहें कि मंदिर बनवा करके चोरी करवाते रहेंगे। गरीबों का पैसा जो दान आस्था के रूप में देते हैं उनसे भगवान का भला ना होकर के आपका भला हो रहा है, जो कि आप ट्रस्ट के रूप में लेकर के इन सभी कर्मचारियों को पैसा दान में देते हैं और इनसे चोरी कराते हैं। बाद में बताते हैं कि हम कुछ जानते नहीं हैं। चलिए दोस्त आगे भी आपको बताते हैं। यहाँ पे अभी तक कोई भी FIR नहीं की गई है। क्या नहीं की गई है, अभी तक बात की जाए कि कोई भी FIR नहीं की गई है। क्यों नहीं FIR की गई है, अभी सिर्फ मीडिया में हलचल ही चल रही है। क्या FIR हो सकती है? जी हाँ साथियों, आज की जो लेटेस्ट अपडेट है ट्यूसडे मतलब कि मंगलवार के दिन यहाँ पे यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो शरद शुक्ला हैं आज FIR करेंगे। क्या करेंगे, आज FIR करेंगे। और यहाँ पे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से लगातार यहाँ पे दोस्तों क्या चल रही है, पूछताछ चल रही है। किससे चल रही है, चंपत राय से लगातार पूछताछ चल रही है। यहाँ पे एक नाम आपको और भी मिलेगा, धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा जो यहाँ पे आपको बताया था 1989 से जो मूर्ति गायब हो गई हैं, इन्होंने भी कहा है कि आज हम क्या करेंगे, FIR कर देंगे, जिससे कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, निष्पक्ष तरीके से जो भी दोषी पाया जाए उसे क्या किया जाए, वहां पे कटघरे में लाया जाए, उसे सजा दी जाए। अब दोस्त बात आती है कि चंपत राय का कुछ बयान आया कि नहीं आया, क्योंकि यहां पे अगर बात की जाए ट्रस्ट के महासचिव कौन है, चंपत राय, इनके द्वारा बयानबाजी आती है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, हमने कोई भी चोरी नहीं की है। पर दोस्त आपने अगर चोरी नहीं की है, जो इसमें 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, 5 व्यक्ति बरामद मतलब कि हिरासत में लिए गए हैं, जिनके घर से 2 करोड़ रुपए मिले हैं, वो कहां से गया। आप तो भैया सिक्योरिटी या कहीं कि ट्रस्ट के महाशय हैं, ट्रस्ट को रखने वाले हैं, ट्रस्ट को मतलब की गिनती कराने वाले हैं, तो आपको अगर नहीं मालूम है पैसा कहां से आ रहा कहां जा रहा है,
तो आपको यहाँ पे समझना होगा। अब दोस्त एक बात और छोटी सी समझ लीजिए, छोटी सी कौन सी बात है, यहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत बड़े बड़े जब आप जाते हो मंदिरों में तो आपसे क्या जाता है, दान के रूप में आपको क्या दी जाती है, एक पर्ची काट के दी जाती है, या कहें ट्रस्ट के आपसे पर्ची ली जाती है, किसी अन्य वजह से आपसे पर्ची आपको काट के दी जाती है। आपको 10 रुपए करना है दान में, 20 रुपए दान में करना है, 50 रुपए दान में करना है, 500 रुपए दान में करना है। अब दोस्त बात यही से बनती है कि चोरी कैसे हो रही है, आपको मैं सिखाता हूं चोरी कैसे हो रही है। यहाँ पे 20 और 10 कि कोई रसीद आप नहीं मिलेगी। अगर आप 50 रुपए से नीचे दानते हैं कोई रसीद नहीं मिलेगी। मान लीजिए भारी संख्या में लोग आते हैं दर्शन करने, वो अगर रसीद उनको नहीं मिलेगी तो चोरी कहीं ना कहीं यहीं से हो रही है कि 1 2 3 4 49 रुपए तक कोई भी आता है उसको रसीद नहीं दी जाती है, 50 रुपए के बाद में रसीद दी जाती है, तो वही राशि यहाँ पे चोरी की जा रही है। चलिए दोस्त, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे हमारे साथ में अपडेट बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं।